नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पाकिस्तान एक अलग कश्मकश में है। कोशिश तो पाकिस्तान ऐसी करता है जैसे दुनिया में उससे बेहतर आतंकवादियों से मुकाबला करने वाला कोई देश ही नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सेना और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में ज़बरदस्त झड़प की बात सामने आ रही है। उत्तरी वजीरिस्तान में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। तनाव बढ़ने से इलाके की सभी दुकानें बंद कर दी गई। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। हिंसक संघर्ष से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। टीटीपी के एक गुट हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से पाकिस्तानी सेना की ये झड़प हो रही है और इसके चलते पूरा का पूरा मीर बाजार ही खाक कर दिया गया है। दोनों तरफ से जबरदस्त हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान की सेना अपनी टेरिटरी के अंदर टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ एक ऐसी जंग में शामिल हो गई है जो जंग पाकिस्तानी सेना को भी कमज़ोर कर रही है और पाकिस्तानी सेना के इस इलाके में किए जा रहे तमाम प्रयासों के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी को भी नासूर की तरह तब्दील कर रही है। तो पाकिस्तानी सेना और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में झड़प आखिरकार क्यों हुई है? पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में मुठभेड़, हिंसक संघर्ष से इस इलाके में तनाव बढ़ गया है। तनाव बढ़ने से स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। इस हिंसक झड़प से इलाके की सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया है। उधर सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पूरे क्षेत्र इलाके में सेना ने अलर्ट जारी कर दिया है। सभी अपनी सुरक्षा के लिए घरों के अंदर ही रहें, ऐसा सेना ने यहां पर कहा है। सेना और टीटीपी में मुठभेड़ जारी है। उत्तरी वजीरिस्तान में तनाव की खबर है। सेना और टीटीपी में यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मुठभेड़ जारी है। भीषण झड़पों में काफ़ी नुकसान हुआ है। व्यवसाय, दुकानों पर भयानक असर पड़ा है। बाजार में कई दुकानें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गोलीबारी में पशु बाजार में लग गई आग, जिससे कई मवेशियों की इसमें जान चली गई है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि एक ख़ास इलाका जो कि स्वात से लगा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा से लगा हुआ है, डूरंड लाइन से जुड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पर हालात कुछ सामान्य नहीं हैं। मेरे साथ ख़ास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो मुझे समझाएंगे कि पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान बहुत मेहनत करके इस हालात को पैदा कर पाया है या फिर पाकिस्तान में ये होना ही तय था। ब्रिगेडियर राजन जामवाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ, और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। ब्रिगेडियर राजन जामवाल, शुरुआत में आपसे ही कर लेता हूं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम बड़ी उम्मीदों के साथ पाकिस्तान ने शुरू किया और उसके पीछे एक ही चीज़ थी कि पाकिस्तान अपने वेस्टर्न सेक्टर को क्लियर करे, लेकिन जो रिस्पांस टीटीपी की तरफ से सामने आया है इसमें मैं BLA को तो जोड़ ही नहीं रहा हूं। वो रिस्पांस पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर की तरह था और अब जिस तरीके से मीरपुर बाजार आग में खाक हो चुका है, आमने सामने की लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान किस मुश्किल में फंसा हुआ है? राजन जामवाल साहब। देखिए, ना तो ये अटैक पहला था, ना ये लास्ट होगा। आई थिंक एक हफ्ता पहले पिछले थर्सडे को ही तकरीबन एक अटैक में 6 मरे थे। पाकिस्तानी आर्मी के 10 इंजर्ड हुए थे। उसके सिवाय पिछले 2-3 साल की हिस्ट्री देख लो, आई मीन स्पेशली इस साल की देखो आप। टोटल जो आर्मी की कैजुअलिटी है उनकी वो 200 क्रॉस हो गई है पाकिस्तान आर्मी की, खाली टीटीपी अटैक में। आई मीन पूरी की पूरी पोस्ट के ऊपर बन्नू में जैसे हुआ, एक्सप्लोजिव लोडेड ट्रक डाल दिया एंड उन्होंने मतलब पाकिस्तान आर्मी का बुरा हाल करके रखा है। ये जो पाकिस्तान आर्मी जो ऑपरेशन कर रही है, आई मीन इसके कोई रिजल्ट इनके सामने नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज 2-3 कारण है। एक तो
ये दुरंद लाइन की, जैसे आपने बताया, इलाका बड़ा नजदीक है। तहरीक तालिबान के संबंध जो अफगानिस्तान में रूल कर रहे हैं तालिबान, उनके साथ ऑफिशियली हैं। मतलब हालांकि अफगान तालिबान इसको डिनाई करते हैं, बट तहरीक तालिबान ने उनको 2001 से 21 तक 20 साल की जो उनकी यूएस आर्मी के साथ लड़ाई हुई थी, उन्होंने भरपूर योगदान दिया है और काफी मतलब उसमें उन्होंने ऑपरेशन भी करे थे उनके साथ मिलके। तो अफगान तालिबान के साथ से उनको पूरी सपोर्ट है, हथियारों की, अम्यूनिशन की। आफ्टर ऑल इनको हथियार कहाँ से मिलते हैं भाई? इनकी अपनी फैक्ट्रियां तो है नहीं है, अब कुछ नहीं है। तो दे आर गेटिंग सपोर्ट अफगान आर्मी से, अफगान तालिबान से। और ये जब भी कुछ बड़ा होता है, ये बॉर्डर क्रॉस करके उस इलाके में चले जाते हैं, रीग्रुप होकर फिर आ जाते हैं। डी फैक्ट आज हालत ये है कि वजीरिस्तान स्वात इलाके में इनका कंट्रोल है, पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी की तरह ऑपरेट नहीं करती, जहां वो स्पेसिफिक जाके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे। वो मैसिव हेलीकॉप्टर, गनशिप, एयरफोर्स भी लाके और आर्टिलरी के थ्रू, जैसे कन्वेंशनल आर्मी होता है उसकी तरह अभी तक जितने बड़े ऑपरेशन हुए हैं उनके, उसमें वो पूरी कन्वेंशनल आर्मी की तरह बिहेव करती है। इससे क्या है कि भी इनका सपोर्ट बेस जो कि लोकल्स के अंदर है वो और बढ़ता है, बिकॉज जब आप ऐसे मास वेपन यूज करोगे तो इनवेरेबली लोकल हर्ट होंगे एंड दे विल प्रोड्यूस मोर टेररिस्ट। आप खाली टेररिस्ट को एड्रेस नहीं कर रहे हो, आप लोकल्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हो। यही काम पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ किया, यही काम उन्होंने बलूचिस्तान में किया। आई थिंक मतलब पाकिस्तान आर्मी को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के बारे में थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए, हमसे सीख लेनी चाहिए। अगर भारतीय सेना मानती है तो हो सकता है हम उनको ट्रेनिंग देने को भी तैयार हो जाएं कि भैया कैसे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन किए जाते हैं। बिकॉज हमारे पास तो काफी एक्सपीरियंस है। नॉर्थ ईस्ट पंजाब में हमने कंट्रोल कर ली, कश्मीर में हमने कंट्रोल कर ली, तो हमारे पास काफी एक्सपीरियंस है। तो भाई सलाह ही ले लो। इसी तरह अपने आदमी मरवाते रहोगे, अपने जवान मरवाते रहोगे, तो एंड ऑफ द डे आपकी पाकिस्तान आर्मी नहीं, नुकसान तो पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी आर्मी को जबरदस्त हुआ है और वो ऑन रिकॉर्ड भी है। और ऐसा नुकसान अगर किसी आर्मी को उसी के देश में, उसी की टेरिटरी के अंदर हो रहा है, तो ये सवाल जो अटैक कर रहा है उससे कम ये सवाल जिसको डिफेंड करना है अपने कंट्री को, उस पर ज्यादा उठता है कि आखिर उसकी तरबियत, उसकी एक्सपर्टीज कहां चली गई है। मेजर जनरल AK सिवाच मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डूरन लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता है मेजर जनरल सिवाच, लेकिन ये जो पूरा वेस्टर्न सेक्टर है, यहाँ पर TTP की प्रेजेंस को लेकर अफगानिस्तान तालिबान कहता है कि पाकिस्तानी आर्मी को उससे बात करनी होगी। हालांकि ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, कि ज़रूरत पड़ी तो हम अफगानिस्तान के अंदर जाकर अटैक करेंगे, जैसा पिछले 1-2 दिनों में हुआ भी है। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये टर्म, ये हालात एक और तल्ख सिचुएशन को पैदा करते जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। देखो रजीव, 2-3 बातें। एक तो पहले ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान आया कहाँ से? पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हम वी आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ टेररिज्म। तो देखो 2013 में जब हिलेरी क्लिंटन आई थी पाकिस्तान में, तो उसने पाकिस्तान को बताया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आपको सोचे कि आपके नेबर को ही डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक आतंकवादी गुट है, वो पाकिस्तान ने क्रिएट किया है। तो आज उसको वो काट रहा है, तो वो कहते हैं गुड और बैड टेररिस्ट के अंदर फर्क करने लगे। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी जो भारत में मिलते हैं उनको गुड टेररिस्ट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वो बैड टेररिस्ट। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान दोबारा आया था तो घी के दिए जले थे पाकिस्तान में। उनको लगता था कि उनको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी, मगर वो बात हुई नहीं और शॉर्ट लिव थी वो, क्योंकि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो अफगान तालिबान के साथ बहुत अच्छे उसके रिलेशन है, उसकी बेसिस अफगानिस्तान से है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान पे प्रेशर डाला जाए, वो तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बोले कि वो पाकिस्तान की फौज के साथ समझौता करे। वो नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पहली बात आपने बहुत अच्छा बोला, जो डूरन लाइन है उसको नहीं मानता अफगानिस्तान और वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर फेंसिंग हो। दूसरा पॉइंट है जो पश्तून है, जो पश्तून पाकिस्तान की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ है, वो आपस में बहुत ज़्यादा उनके अंदर मिलावा, एक प्रकार से आपस में बहुत अच्छे संबंध हैं। और ये जो पाकिस्तान वाले पश्तून हैं वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। ऐसे में हो क्या गया है, जितना ये खैबर पख्तूनख्वा इलाका, नॉर्थ वजीस्तान, स्वात का इलाका,
ये एक प्रकार से तहरीके तालिबान पाकिस्तान का गढ़ बन गया है। और आज पाकिस्तान की जो आर्मी जिसने अजाम में इस्तेकाम ऑपरेशन किया, ये बिल्कुल फेल है, क्योंकि जो कैजुअलिटी हो रही है पाकिस्तान आर्मी की, वो तो मुझे लगता है कि नॉविस फौज होती है उसकी भी नहीं हो। मैं मानता हूं कि उसने सब कुछ यूज किया, अटैक हेप्टर का इस्तेमाल करें, आरटी का इस्तेमाल करें, मशीन गन का इस्तेमाल करें, उसके अंदर आतंकवादी तो नहीं मर रहे पर सिविलियंस मारे जा रहे, और जिनका वो कोई भी बताता नहीं है। और जो अफगानिस्तान में और सिविलियंस की लाइफ तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली गई है। वैसे भी पाकिस्तान में हम देखते हैं एक प्रोफेशनल आर्मी होने का तमगा खुद को देती जरूर है पाकिस्तान आर्मी, लेकिन प्रोफेशनली क्या काम कर पा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। मैं ब्रेकिंग के साथ आगे बढ़ता हूं। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, उत्तरी वजीरिस्तान में सेना, पाकिस्तानी आर्मी और टीटीपी में मुठभेड़ हुई है। पाकिस्तानी सेना ने तहरीके तालिबान के गढ़ को नष्ट किया। यहाँ पर इसमें 7 टीटीपी के आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं। उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली बाजार को टीटीपी का गढ़ माना जाता था और यहाँ पर ये लड़ाई हुई है, लेकिन अभी शायद हमें एक तरफा ही खबर मिल पा रही है। अभी वो हकीकत नहीं मिल पा रही जो टीटीपी की तरफ से सामने निकल कर आने वाली है। लेकिन इसके साथ हम ये भी बता देते हैं कि तालिबान आखिर भस्मासुर बनने की हैसियत में कैसे आ गया है, क्यों तालिबान पाकिस्तानी आर्मी के लिए इस स्थिति में आ गया है जहां पर पाकिस्तानी आर्मी तालिबान से मुकाबला नहीं कर पा रही टीटीपी से। तो यहाँ पर जो जानकारी है वो ये है कि पैठ बढ़ाता जा रहा है तहरीके तालिबान। अफगानिस्तान बॉर्डर पर फौज का कोई कंट्रोल नहीं है। आतंकी संगठनों को पालना पड़ रहा है पाकिस्तान के लिए भारी। आतंक परस्त होने के भारत के आरोपों पर मोहर एक तरीके से लग रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ये इस वक्त की पाकिस्तान के सूरत हाल हैं, लेकिन हमले आखिरकार क्यों कर रहा है टीटीपी, ये भी हम आपको बता दें। पाकिस्तान में इस्लामी शासन की मांग हो रही है। हथियार के दम पर सरकार को गिराने का ऐलान है। पाकिस्तान को इस्लामिक अमीरात बनाने की कोशिश हो रही है। वैसे भी पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है ही, लेकिन इस्लामिक पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी ने जिहाद का ऐलान कर दिया है। लड़कों से पाक सेना पर हमला करने को कहा है टीटीपी ने। तो हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, जामाल साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जामाल साहब, दो चीज़ें, जो प्रोफेशनल आर्मी होती है वो प्रोफेशनल आर्मी कोई भी कदम केवल इसलिए नहीं उठा लेती कि उसको दुनिया को दिखाना है कि वो रिस्पॉन्स कर रही है। वो कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करती जहां उसके पीछे उसकी पूरी एक रिहर्सल शामिल ना हो कि किसी जगह पर जाकर ऑपरेट कैसे करना है, हथियारों को कैसे इस्तेमाल करना है, हथियारों को चलाना कैसे है, कौन सा हथियार किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं